Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राहु देव यदि एकादश भाव में आ जाएं, 11वें भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 11वां भाव जो है वो हमारी इच्छाओं का भाव है, हमारी एस्पिरेशंस का है, ड्रीम्स का है, सपनों का भाव है, और वो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का भाव है। और इसको हम आय भाव भी कहते हैं। इससे हम हमारी इनकम को देखते हैं, चाहे वो इनकम हमारी डेली लाइफ में है या मंथली में है, सैलरी से है, बिजनेस से है, किसी से भी है। जो हमारी इनकम है उसको 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और 11th हाउस से हम कुछ ग्रुप एक्टिविटीज देखते हैं, और 11th हाउस से छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, और बड़े सिबलिंग्स का भी भाव 11th हाउस ही है। लेकिन 11th हाउस से जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे इच्छाएं हैं, हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमारे एम्बिशन हैं, वो भी मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस हैं जो जिससे हम 11th हाउस को देखते हैं। और 11th हाउस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा नेटवर्क सर्कल। नेटवर्क सर्कल का मतलब जब हम बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उस टाइम का जो हमारा सर्कल है वो हम 11th हाउस से देखते हैं। बचपन के जो हमारे रिलेशंस हैं वो अर्ली हाउसेज हैं, दूसरे हाउसेज हैं, तीसरा घर है, चौथा घर है, उनसे रिलेशंस हम देखते हैं। लेकिन 11th हाउस से हम प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में 3 नंबर राशि 11th हाउस में पड़ी हुई है। 3 नंबर राशि है कम्युनिकेशन की, सेल्स की, मार्केटिंग की, मीडिया की, एडवर्टाइजमेंट की। और 3 नंबर राशि है हमारी यंगर सिबलिंग्स की। 3 नंबर राशि है भाग दौड़ की। और 3 नंबर राशि एक मार्केट प्लेस की राशि है। और वहाँ पर राहु आ गया। राहु 2 नंबर में तो बहुत ही एग्जॉल्टेड माना जाता है, 3 नंबर में भी एग्जॉल्टेड ही माना जाता है, क्योंकि 3 नंबर भी उसे प्रिय राशि है, लेकिन 2 नंबर सबसे प्रिय राशि है। तो 3 नंबर में भी राहु को हम एग्जॉल्टेड ही मानते हैं। अब बुध के साथ राहु की मित्रता है, तो बुध की राशि में राहु अच्छे ही फल देते हैं। और जो बुध में चीज़ें हैं जैसे कम्युनिकेशन है, तो राहु यहाँ बैठ के इंसान की कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देता है, एक उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन डाल देता है, यानी कि एक इल्यूजन डाल देता है। ऐसे लोग जब बात करते हैं तो लोग उनकी बातों में एकदम फंस जाते हैं। और सेल्स और मार्केटिंग में भी ये लोग बहुत निपुण होते हैं, कम्युनिकेशन में भी बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, स्कीम बाज होते हैं। इनके दिमाग में कई तरह के आइडियाज़ बनते रहते हैं, और उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके ये शॉर्टकट मेथड से पैसा कमाने में माहिर होते हैं। और ऐसे लोगों के पास आइडियाज़ बहुत फ्रूटफुल होते हैं। अगर इनके आइडियाज़ पे चला जाए तो आप कुछ नया काम कर सकते हो, कुछ नई स्कीम लगा सकते हो, कुछ शॉर्टकट मेथड्स ढूंढ सकते हो पैसा कमाने के। तो ये बहुत ही, और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, मीडिया के लिए भी ये साइन अच्छा काम करता है जब राहु यहाँ बैठा होता है। तो राहु की एनर्जी और 3 नंबर राशि की एनर्जी काफ़ी सिंक करती है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है ये एनर्जी, इसलिए राहु यहाँ अच्छा काम करता है। और अब देखिए यहाँ पर अगर हम आय को देखें तो राहु यहाँ पर इनकम के मामले में ब्लेस करेगा, इंसान को बहुत ही ब्लेस करेगा। और आदमी की आय वगैरह बढ़िया रहेगी, और आदमी की एक लाइफ में ब्लेसिंग्स रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़े से आदमी थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज़ में काम कर सकता है जो कि थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से, कभी कभी आदमी थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी कर लेता है, थोड़े फ्रॉड्स भी कर लेता है। और यहाँ पर दोस्तों, राहु इंसान को चालाक और चतुर बना देता है। राहु इंसान को वो सारी काबिलियत दे देता है जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होती है। अगर आदमी नौकरी करता है तो कम्युनिकेशन के फील्ड में अच्छी नौकरी कर सकता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। और यहाँ से हम दूसरा जो सिग्निफिकेंस है इस हाउस का, वो नेटवर्क सर्कल का है। नेटवर्क सर्कल भी यहाँ इंसान का बड़ा होता है, और कम्युनिकेशन के बेसिस पे नेटवर्क सर्कल कनेक्शंस जो है बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन कुछ सेल्फिश नेटवर्क सर्कल यहाँ रहता है, आदमी गिव एंड टेक वाली पॉलिसी पे नेटवर्क सर्कल यहाँ लोगों का रहता है, यानी कि हर आदमी को अपने सेल्फिश
मोटिव के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही एक दूसरे से बात करते हैं और दोस्ती रखते हैं। और यहाँ अगर हम बीमारी को देखें तो बीमारी यहाँ पर थोड़ी बहुत राहु दे सकता है। और अगर राहु आर्द्रा नक्षत्र में हो, बुध कहीं नीच का बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, तो यहाँ बीमारी का योग जरूर बन जाएगा। और आदमी को न्यूरो से रिलेटेड, यहाँ पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी मिल सकती है। और यहाँ से हम अपनी इच्छाओं को देखें तो इच्छाएं तो राहु हमारी पूरी करवा देता है, लेकिन कभी कभी राहु हमें पैसा दे भी बहुत ज़्यादा देता है, यहाँ पर ले भी लेता है, क्योंकि राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, इल्यूसिव प्लैनेट है। अगर राहु यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट या गैम्बलिंग से पैसा अगर दे दे या कुछ ऐसे मेथड से पैसा दे दे, तो वो पैसा हमारी लाइफ टाइम में चला भी जाता है, तो जल्दी ही चला जाता है। तो क्योंकि यहाँ बैठा हुआ राहु जो है वो कहीं ना कहीं पंचम भाव को देखता है। 5वें घर में हालांकि केतु बैठा हुआ है, तो राहु की ऑब्सेसिव एनर्जी आपको पैसा दिलवा सकती है, लेकिन केतु जो है आपको नुकसान करवा देगा। और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं हमारी इच्छाओं का पूरा होना। इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन इंसान की कभी नहीं होती, क्योंकि राहु एक ऐसी एनर्जी है, ऑब्सेसिव एनर्जी है, जो इंसान की ग्रीड को बढ़ाए रखती है। आदमी कुछ भी इंसान हासिल कर ले लाइफ में, लेकिन उसकी इच्छा और हासिल करने की लगी रहती है, और आदमी किसी ऐसी पॉइंट पे नहीं पहुंचता जब वो सेटिस्फाइड हो जाए और वो कहे नहीं यार, दिस इज टू मच फॉर मी, और अब मुझे पूरी ज़िंदगी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्टेज पे आता नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन या यूँ कहना चाहिए कंटेंटमेंट नहीं देती, यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन ही रहती है। तो राहु ऐसा प्लैनेट ही नहीं है जो आपको कंटेंटमेंट दे दे। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी होती रहती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है पूरी नहीं होती, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ बैठा हुआ राहु आपको दे देगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो रहेगी 11, 12, 1, 2 तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे जो दृष्टि है वो आपको थोड़ा स्ट्रगल करा सकती है। तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का है, भाग दौड़ करा सकती है, स्ट्रगल करा सकती है, और इन सब चीज़ों को में जूझते हुए आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन फिर भी उस स्ट्रगल में भी आप बहुत शॉर्टकट मेथड्स ढूंढोगे पैसा कमाने के। यहाँ पर ज़्यादातर लोग टेक्निकल फील्ड्स में काम करते हैं, क्योंकि बुध की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, राहु टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, और कम्युनिकेशन के फील्ड में यहाँ पर लोग बाहर की सेटलमेंट में भी चले जाते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ एमएनसी में काम करने के योग ज़्यादा बनते हैं। जब भी 11वें घर में राहु आ जाए तो आप कॉरपोरेट लाइफ में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, या आप कोई इंडियन कंपनी में कम चांसेस मिलते हैं काम करने के, या ऐसी कंपनी में काम करोगे जो शायद इंडियन हो लेकिन उसका काम कहीं ना कहीं बाहर से कनेक्टेड हो, बाहर से उसकी इनकम जनरेशन होती हो। और कभी कभी यहाँ पर ट्रैवल्स के भी आपको चांसेस मिलते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स के भी चांसेस मिलते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल्स में भी आप जा सकते हैं इस फील्ड के थ्रू या इस राहु की प्लेसमेंट के थ्रू। और अब राहु की जो तीसरे घर की दृष्टि है वो आपको मेहनत ज़रूर कराती है और ट्रैवल ज़रूर कराती है। और राहु की जो अगली दृष्टि है वो यहाँ 5वें घर पे रहेगी, जहाँ केतु बैठा हुआ है। 5वें घर में एक टग ऑफ वार रहेगा, आप चीज़ें लोगे भी सही, राहु का ऑब्सेशन और इधर से केतु जो है चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेशन में भी डालता है, यानी कि चीज़ों को नहीं देता, तो वहाँ टग ऑफ वार रहता है। हालांकि वहाँ केतु की ज़्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ 7वीं दृष्टि राहु की काम नहीं करती। हाँ, अगर सप्तम भाव में कोई राहु का एनिमी प्लैनेट बैठा हो तो वो राहु उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है। और अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट हो, जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं राहु के, जैसे शुक्र है या बुध है या शनि है, वहाँ राहु नहीं डैमेज करता उनको। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 7वें घर पे पड़ती है, और 7वें घर में 11 नंबर राशि है, वहाँ भी राहु की दृष्टि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती। तो अब नक्षत्र अगर हम यहाँ देखें तो पहला नक्षत्र यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र है, और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है।
और अगर यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में राहु बैठ जाए तो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में राहु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। मंगल की दृष्टि राहु पे आ जाए या राहु के मंगल पे आ जाए तो नुकसान होता है। अगर मंगल कहीं वेल प्लेस्ड है तो राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मंगल कहीं अगर पीड़ित है, नीच का बैठ गया 12वें घर में, तो राहु के रिजल्ट्स यहाँ खराब मिलेंगे और स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। और दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा। राहु का अपना नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, हालांकि तूफान का नक्षत्र है, चीज़ें वॉलेटाइल रहती हैं, ऊपर नीचे रहती हैं। कभी ये नक्षत्र बहुत अच्छे पैसे देता है, कभी खराब कर देता है हमारी वेल्थ को, ऐसा नक्षत्र है ये। लेकिन राहु का अपना नक्षत्र है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर राहु चाहे आपके इनकम को ऊपर नीचे रखेगा, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र में राहु आपको कभी कभी बहुत बड़े पैसे भी दे देता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट आई मीन बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस प्लेसमेंट। और लेकिन आर्द्रा नक्षत्र क्योंकि तूफान का नक्षत्र है, इसमें वो एनर्जीज हैं जो खराब डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं, तो ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये पैसा खराब भी हो जाता है। तभी हमने आपको पहली प्रेडिक्शन में ये बताया कि ये पैसा यहाँ पर राहु दिलवा भी सकता है, बहुत ज़्यादा खराब भी कर सकता है। तीसरा नक्षत्र पुनर्वासु नक्षत्र है। पुनर्वासु नक्षत्र जुपिटर का है। जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है, इवन 12वें घर में ऊंच के हो जाते हैं, तो भी ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर जुपिटर 12वें में बैठ जाते हैं तो फॉरेन की सेटलमेंट पक्की हो जाएगी और वहाँ पर सक्सेस भी पक्की हो जाएगी क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है। और इधर से अगर जुपिटर नीच के बैठ गए छठे घर में तो ये आपको कुछ डेट्स में इन्वॉल्व कर देगा राहु, क्योंकि जुपिटर ही कर देगा। जुपिटर अगर नीच का बैठ गया तो, क्योंकि राहु ने तो पैसा पैदा करना है, चाहे वो डेट से ले या इनकम से ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो जुपिटर का अष्टम भाव में बैठना इतना बुरा नहीं है क्योंकि वहाँ उनकी अपनी राशि है, लेकिन छठे घर में बैठ के जुपिटर आपको बीमारी, डेट, डिस्प्यूट्स वगैरह में डाल देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये प्लेसमेंट रिजल्ट्स देगी और हर चार्ट में अलग अलग देगी। आप नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ही बता सकते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, please try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow with another placement of Rahu in Leo ascendant people। और हमारी एक ही प्लेसमेंट है, उसके बाद हम केतु की सीरीज स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी लियो असेंडेंट ख़त्म कर देंगे, हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद वर्गो असेंडेंट पे आएंगे। दोस्तों टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।